हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम प्रकाश रातावाल और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑरेंज स्काई पर। यह है हमारा एपिसोड 15 में हम देखेंगे एक्सपोर्ट कमांड, जो कि है फाइल मेन्यू में। मान लीजिए मैं पूरा पेज एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं फाइल मेन्यू में जाता हूं। एक्सपोर्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। विंडो में जो मेन है हमारे पास, आपका फाइल नेम देना है आपने, और आपको कहाँ इसे सेव करना है वो आपको डायरेक्टरी बतानी होगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है फाइल फॉर्मेट, आप इसे किस फाइल फॉर्मेट पे सेव करना चाहते हैं जिससे कि आप इसे दूसरे सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकें। तो इसे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है फॉर्मेट काफी हैं, लेकिन हम जो यूज करेंगे हम उसी की बात करते हैं। एआई, जैसे अगर आपको इलस्ट्रेटर की फाइल क्रिएट करनी है तो आप एआई का इस्तेमाल कीजिए। बिटमैप, अगर आप विंडो बिटमैप अगर यूज करना चाहते हैं तो बीएमपी का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका ईपीएस, अलग अलग सॉफ्टवेयर में उसे यूज करना हो तो मेनली उसको ईपीएस में ही यूज करते हैं, क्योंकि वेक्टर बेस्ड भी होता है और इसमें आप इमेज भी सेव कर सकते हैं। तो हम ईपीएस का यूज करेंगे। जिफ, आप अगर आपको कोई एनिमेशन टाइप में कुछ बनाना हो या जिफ फॉर्मेट में सेव करना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। कोई इमेज आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करनी है तो जेपीजी, अगर आप वेब के लिए कहीं सेंड करना चाहते हैं तो जेपीजी का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद जो पीडीएफ है, पीडीएफ का एक अलग सेक्शन है, हम वहीं पर देखेंगे। यहाँ से हम पीडीएफ नहीं करेंगे। पीएनजी भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका पीएचडी, फोटोशॉप के लिए भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई टेक्स्ट फॉर्म एक्सपोर्ट करना है आप उसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आरटीएफ में। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका टिफ, अब अगर आप प्रिंटिंग लाइन में है, 4 कलर प्रिंटिंग लाइन में है, ऑफसेट प्रिंटिंग लाइन में है, तो आप टिफ का इस्तेमाल कीजिए। टिफ फॉर्मेट में फाइल का जो कंप्रेशन है वो ठीक रहता है, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। जेपेग जब हम सेव करते हैं तो उसमें कुछ पिक्सलेटेड वर्जन क्रिएट हो जाते हैं, तो इसलिए उस टाइम हम अगर प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसे तो टिफ फाइल फॉर्म यूज करेंगे। इसका साइज थोड़ा जेपेग से ज्यादा होता है, जेपेग का साइज थोड़ा कम होता है, ये भी हम देखेंगे। इसको हम क्रिएट करते हैं। फिलहाल हम जो इसमें फॉर्मेट लेंगे, ईपीएस लेते हैं। सबसे पहले अपनी एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं हम डेस्कटॉप पर ही। हमारा कोडरॉक की डायरेक्टरी है, उसी में एक सब डायरेक्टरी क्रिएट की मैंने, एक्सपोर्ट के नाम से एक्सपोर्ट क्रिएट किया। इसमें आप देखेंगे तो आपको ईपीएस में नीचे कुछ ऑप्शन शो हो रही हैं, हाइड, एक्सपोर्ट, फिल्टर्स, डायलॉग। अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देंगे फाइल को। पर अगर आप उसको कस्टम सेटिंग से सेव करना चाहते हैं, यानी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसको आप चेक मत कीजिएगा। हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्लिक करते हैं। एक और विंडो आपके सामने ओपन होती है। इस विंडो में हम देखेंगे जनरल और एडवांस, 2 टैब दी हुई है। सबसे पहले जनरल को देख लेते हैं। आउटपुट कलर एज, यानी कि जो भी आपने फाइल इस टाइम जो डिजाइन बनाया हुआ है वो किस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है। अगर आप नेटिव फॉर्मेट में चाहते हैं तो नेटिव फॉर्मेट, आरजीबी। अगर आप स्क्रीन के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आरजीबी, प्रिंटिंग पर्पज से कर रहे हैं तो सीएमवाई के, और अगर आपको ग्रे स्केल एक्सपोर्ट करना है इस फाइल को तो आप ग्रे स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको सीएमवाई के ही रहने देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है कन्वर्ट स्पॉट कलर्स टू सीएमवाई के। आपकी फाइल में 2 तरह के कलर यूज होते हैं, एक होता है प्रोसेस कलर और दूसरा होता है स्पॉट कलर। प्रोसेस कलर कुछ कलर्स को मिलाकर बनते हैं और स्पॉट कलर एक सिंगल कलर होता है जिसको हम एज ए स्पॉट कलर यूज करते हैं। अगर आपकी फाइल में स्पॉट कलर है, आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं सीएमवाई के में, तो आप इसको चेक कीजिए। तो आपकी फाइल जो बनेगी एक्सपोर्ट होने के बाद उसमें सिर्फ सीएमवाई के कलर्स ही होंगे। और अगर आप इसको अनचेक रखते हैं तो आपके जो कलर अगर इसमें सीएमवाई के हैं, सीएमवाई के रहेंगे। और अगर इसके अलावा आपको पेंटोन कलर जैसे होते हैं स्पॉट कलर, तो अगर आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ रहने दीजिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट है प्रीव्यू इमेज। प्रीव्यू इमेज आप कैसे चाहते हैं, इसमें WMF है और टिफ है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। टिफ अगर आप करते हैं तो आप इसको मोड बताइए कि इसका जो प्रीव्यू आप कितने मोड बिट पर चाहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट, 4 कलर, ग्रे स्केल, 8 बिट ग्रे स्केल, 8 बिट कलर, रेजोल्यूशन आप इसकी कितनी रखना चाहते हैं, और बैकग्राउंड इसकी जो भी आपने डिजाइन बनाया, जैसे मान लीजिए व्हाइट है इस टाइम पर, लेकिन ये कंप्यूटर की नजर में बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट है, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट रखें या व्हाइट रखें। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये व्हाइट रहेगा, और चेक रखेंगे इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहेगी। दूसरा, आपका इसमें जो टेक्स्ट यूज आपने किया है, तो जब दूसरे सॉफ्टवेयर में आप या दूसरे किसी कंप्यूटर में ओपन करते हैं वहां ये फॉन्ट नहीं है, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये फॉन्ट आपके चेंज हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पूछता है आपसे कि आपको एक्सपोर्ट जो टेक्स्ट है वो किस रूप में करना है, हम कहते हैं इसे कर्व में। अगर आपके पास टेक्स्ट फॉन्ट है तो आप टेक्स्ट में कीजिए, अगर आपको एडिटिंग करनी है उसमें तो टेक्स्ट में कीजिए। फॉन्ट को इंक्लूड करें, इंक्लूड ये सिर्फ इसको एम्बेड करेगा। तो अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन नहीं करनी है तो आप बेहतर यही होगा कि आप उसको कर्व में एक्सपोर्ट कीजिए। कंपैटिबिलिटी आप किस हिसाब से रखना चाहते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट लेवल 2 या 3 के हिसाब से लेवल 2 पर ही रखते हैं, जिससे कि ये पुराने वर्जन पर भी ओपन हो सके। उसके बाद हम आते हैं एडवांस पर। एडवांस में जब आप आएंगे तो इसमें देखेंगे आप सबसे पहला कंप्रेशन। इसमें जेपेग कंप्रेशन आप यूज करना चाहते हैं तो वो आप प्रेस कर सकते हैं, तो उसकी क्वालिटी भी आप सेट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी। फिलहाल इसको हम अनचेक कर देते हैं, हमें कंप्रेशन नहीं चाहिए। प्रिजर्व डॉक्यूमेंट ओवरप्रिंट सेटिंग, अगर आपने इस डॉक्यूमेंट में कोई ओवरप्रिंटिंग की सेटिंग अप्लाई की है तो वो भी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑलवेज ओवरप्रिंट ब्लैक, ब्लैक कलर को आप हमेशा एज ए ओवरप्रिंट ही यूज करना चाहते हैं तो इसको ऑलवेज चेक कीजिए। ऑटो स्प्रेडिंग, इसको आप क्लिक कीजिए तो ये कितना स्प्रेड करे उसको ओवरप्रिंट को वो चेक करेगा। अगर
आप फिक्स्ड वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको हम ऑफ कर देते हैं और इसको भी फिलहाल ऑफ कर देते हैं। आपने फिलहाल इसमें कोई ओवरपेंट सेटिंग अप्लाई नहीं की है तो इसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, इसमें बाउंडिंग बॉक्स जो है आपका डिजाइन बनाया है, आपने पूरा पेस्ट करना है तो पेस्ट, और अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करते हैं और सीधा उसे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपने पूरा पेस्ट करना है तो पेज पर क्लिक कीजिए, पूरा पेज आपका एक्सपोर्ट होगा। इसके बाद ब्लीड लिमिट जो भी आपने ब्लीड किया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको ये बॉक्स जो है लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा बाहर की तरफ में नजर आ रहा है, क्योंकि हमने इसे ब्लीड के लिए 1.2 इंच इंक्रीज किया हुआ है ऊपर की तीनों साइड से। तो इसको आप ब्लीड लिमिट भी दे सकते हैं। तो फिलहाल ये 3 mm इसको ब्लीड लिमिट हमने दिया हुआ है। क्रॉप मार्क्स, अगर आप इसमें क्रॉप मार्क्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इन दोनों को ऑफ करते हैं। मेंटेन ओपीआई लिंक, अगर आपने इसमें कुछ लिंक्स यूज किए हुए हैं उनको मेंटेन करेगा ये। ऑटो इंक्रीज फाउंटेन स्टेप्स आपने जो यूज किए हुए हैं उसमें जो स्टेप्स बने हुए हैं, अगर आप उसकी क्वालिटी को ठीक रखना चाहते हैं तो इसको हमेशा चेक करके रखिए। ऑटो इंक्रीज फाउंटेन स्टेप्स, यानी कि इसको ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज करेगा जो इसके फाउंटेन के स्टेप्स होंगे, जो भी कलर के स्टेप बनते हैं उनको इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ऑथर नेम आपने देना है फाइल का तो आप ऑथर नेम भी दे सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं सीधा ओके। फाइल को हम चेक कर लेते हैं एक बार। डेस्कटॉप पर हमारी ये फाइल है, एक्सपोर्ट फोल्डर में हमारी ये फाइल आ चुकी है। तो आप देखेंगे ये कोल्ड्रो ट्यूटोरियल ईपीएस फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसको हम डबल क्लिक करके देखते हैं, यहाँ से ही ओपन होती है। तो ये देखिए आपकी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। यह है ईपीएस फॉर्मेट। इस टाइम हम मैक पर काम कर रहे हैं, ये ईपीएस फॉर्मेट आपका ओपन यहाँ पर प्रीव्यू में शो हो रहा है। अगर आप विंडो में काम करते हैं तो वहाँ पर ये फैसिलिटीज नहीं है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट में ही दोबारा हम कोल्ड्रो में चलते हैं, फाइल मेन्यू में जाते हैं, एक्सपोर्ट हम दोबारा क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है जेपेग फॉर्मेट। जेपेग फॉर्मेट में करने के लिए हमें जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा फाइल मेन्यू में जाते हैं और एक्सपोर्ट प्रेस करते हैं। फाइल फॉर्मेट में हम जेपेग फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको शो हो रही है 2 सेटिंग, वही हाइड एक्सपोर्ट फिल्टर डायलॉग, इसको हम अनचेक रखेंगे। सेव ओनली सिलेक्टेड एलिमेंट्स, जो आपने फॉर्मेट सिलेक्ट किए हुए हैं सिर्फ वही आप एक्सपोर्ट करेगा। तो फिलहाल इसको हम ऑन कर देते हैं। सेव ओनली सिलेक्टेड फॉर एलिमेंट्स, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट पैनल में जब हम आते हैं तो हम सीधा डायरेक्ट इसको सेकंड आइकन को प्रेस करेंगे टॉप लेफ्ट। तो हमें दोनों साइड में इमेज आपको शो कर रहा है। एक है आपका 100% क्वालिटी और दूसरा है 80% क्वालिटी। तो यहाँ हम सेटिंग देखते हैं जो हमारे पास है। एक तो आपका हैंड टूल है, दूसरा जूम या इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको मैग्नीफायर दिया हुआ है। थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग दी है। ओरिजिनल आप साइज देखना चाहते हैं इसका, तो जो भी सेटिंग है उसकी ओरिजिनल की वो आपको शो करेगा। हाई क्वालिटी जेपेग आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो शो करेगा। जैसे आप हाई क्वालिटी जेपेग पर प्रेस करते हैं तो आपको ये सारी सेटिंग शो होंगी। इसके बाद लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, ये प्रीसेट टाइप में है। तो अगर आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कीजिए, और अगर आप इसको अपने हिसाब से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको वेब के लिए यूज कर रहा हूँ, इसको मैं कलर मोड इसका RGB रखता हूँ। CMYK अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो CMYK भी कीजिए। अगर आप इसको ग्रे स्केल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ग्रे स्केल। फिलहाल हम इसको RGB रखते हैं कलर को। तो जो भी आपकी फाइल में कलर बने हुए हो एज RGB एक्सपोर्ट होंगे। कलर मोड के बाद में क्वालिटी है। क्वालिटी आप कैसे रखना चाहते हैं, अगर आप हाईएस्ट रखना चाहते हैं तो हाईएस्ट, हाई, मीडियम, लो, लोवेस्ट, डिपेंड करता है कि आप फाइल का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं या उसको लिमिटेड रखना चाहते हैं। फिलहाल हम इसको हाई पर रखते हैं। 80% का इस पर कंप्रेशन लगेगा। फाइल फॉर्म सब फॉर्मेट जैसा भी है उसे वैसे रहने दीजिए स्टैंडर्ड पर। एडवांस में आप देखेंगे नीचे तो एंटी एलाइज ऑन कीजिए। एंटी एलाइज अगर आप ऑन नहीं करते हैं तो आपके एजेस जो फाइल के हैं, जो भी ऑब्जेक्ट के एजेस हैं वो आपको थोड़े हेजी नजर आएंगे। तो एंटी एलाइज को हम ऑन रखते हैं। यूज डॉक्यूमेंट कलर सेटिंग को ऑन रखेंगे। एम्बेड कलर प्रोफाइल को ऑन रखेंगे। इसके बाद जो नीचे हम सेटिंग देखेंगे उसमें आपका साइज दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन में। इसमें आप फाइल को किस तरह से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंचेस में या मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जैसे भी आप करना चाहते हैं उस सेटिंग पर कीजिए। साइज अगर आपको इसका चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या इसको इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ओपन करके भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसको 4 इंच में एक्सपोर्ट करना, और इसकी जो रेजोल्यूशन है आप इसको 96 रखना चाहते हैं, 100 रखना चाहते हैं, 150, 200, 300। अगर आपको हाई क्वालिटी रखना है तो 300 कीजिए। अगर आपको वेब के लिए यूज करना है तो इसको 96 या 72 पर एक्सपोर्ट कीजिए। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो इसको ऑन रहने दीजिए। मेंटेन साइज जब आप करते हैं तो साइज को रेजोल्यूशन के हिसाब से वो चेंज करता है। तो इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। सेकंड जो हमारा जेपेग फाइल है उसको हम चेक कर लेते हैं। ये आपकी जेपेग फाइल है, इसको हमने जिस साइज में एक्सपोर्ट किया है ये उसी साइज में आपको नजर आ रही है इस टाइम पर। वापस कोल्ड्रो में आते हैं हम। एक्सपोर्ट में हम गए, दोबारा एक्सपोर्ट को हम दोबारा क्लिक किया। जेपेग के बाद जो इसमें नेक्स्ट हमारा है वो है पीएसडी फॉर्मेट में। अगर आपको फाइल सेव करनी है तो पीएसडी फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं।
सेटिंग आपको शो करेगा इसमें रेजोल्यूशन, साइज, कलर मोड और एंटी अलाइजिंग, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और मेंटेन लेयर्स। अगर आपने इस फाइल में लेयर्स यूज किए हैं तो आप इसको ऑन कीजिए, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने दीजिए। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहने दीजिए। ऑलवेज ऑर्बिट ब्लैक, अगर आपने ऑर्बिट यूज किया है तो इसको ऑन कीजिए। फाइल फॉर्मेट आप कैसा चाहते हैं वैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें फ्लैटेड भी दिया हुआ है। रेजोल्यूशन आप इसकी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं 200 पर करना चाहता हूं। साइज हम इसका यही रखेंगे, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं इसको। दोबारा हम चेक करते हैं अपनी फाइल को। हमारी फोटोशॉप फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं ये फोटोशॉप में ही ओपन होगी जाकर। दोबारा इसके बाद कोरेल ड्रॉ पे चलते हैं। एक्सपोर्ट को दोबारा हमने प्रेस किया। इसके बाद हम देखते हैं टिफ फॉर्मेट। टिफ फॉर्मेट और फोटोशॉप फॉर्मेट में एक ही फर्क है, आप इसमें फोटोशॉप का जो साइज है वो थोड़ा ज्यादा बनता है और टिफ फॉर्मेट जो है वो उसका साइज थोड़ा कम रहता है। इसमें आपको यहीं पर शो करेगा कंप्रेशन टाइप। कंप्रेशन आप इसमें किस टाइप का रखना चाहते हैं। अगर आपको इसमें कंप्रेशन लगाना हो या तो आप इसको अनकंप्रेस्ड रखिए, लेकिन इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसको भी हम देखते हैं किस तरह, या आप इसको LZW कंप्रेशन अप्लाई कीजिए। JPEG कंप्रेशन अप्लाई मत कीजिए क्योंकि उसमें पिक्सेलेटेड हो जाती है फोटो या जो भी आपका डिजाइन है। हम इसको चेक करते हैं अनकंप्रेस्ड और LZW कंप्रेशन के साथ में। एक्सपोर्ट हमने इसे किया। पैनल आपके पास आता है। पैनल पे आप इसको 200 dpi पर साइज का 100% पे रखते हैं। सेटिंग इसकी जो भी है CMY के एम्बेडेड कलर प्रोफाइल, एंटी अलाइजिंग, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये सेटिंग हम जो कंप्रेस्ड वर्जन यूज करेंगे उसमें भी सेम यही रखेंगे। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। फोल्डर में हम इसको चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मेट है हमारा अनकंप्रेस्ड, तो विदाउट कंप्रेशन इसको हम रीनेम कर देते हैं। अब इसके बाद हम चेक करते हैं दोबारा एक्सपोर्ट में। फाइल फॉर्मेट हमने वही दोबारा टिफ फॉर्मेट लिया है। टिफ फॉर्मेट लेने के बाद इसको हम कंप्रेशन देते हैं LZW का और एक्सपोर्ट करते हैं। सेटिंग सारी हम वही रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है कंप्रेशन पे कितना फर्क पड़ता है फाइल पर। एक्सपोर्ट करते हैं इसको। फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब दोबारा हम चलते हैं, इस फाइल को भी हम रीनेम करते हैं थोड़ा सा विद कंप्रेशन। अब दोनों फाइल का हम साइज चेक करते हैं, तो राइट क्लिक हमने किया। विंडो पर अगर आप चेक कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए। यहाँ हम गेट इन्फो करते हैं, तो ये था साइज हमारा विदाउट कंप्रेशन के, जो कि है 20.7 MB। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है कंप्रेशन के साथ जो फाइल हमने क्रिएट की है उसको भी हम देखते हैं। इसे आप देखेंगे तो सिर्फ ये 2 MB की, आप देखेंगे लगभग 90% ये इसका साइज कम हो चुका है। फाइल में कहीं कोई चेंज नहीं है, साइज भी वही है, उसका फॉर्मेट भी वही है, कलर मोड भी वही है, सिर्फ हमने कंप्रेशन यूज किया है जिसकी वजह से फाइल का साइज कम हो चुका है। तो ये फायदे हैं अगर आपको स्पेस को लिमिटेड रखना, आप अपनी हार्ड डिस्क पर साइज को अनवांटेड इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं, तो फाइल फॉर्मेट का हमेशा ध्यान रखिए। आप किस तरह की फाइल यूज कर रहे हैं, आपका जो टारगेट मीडियम है वो क्या है, आप कहाँ उसे यूज करना चाहते हैं, उसके हिसाब से फाइल को क्रिएट कीजिए। JPEG अगर आपने यूज करनी है तो JPEG कीजिए। अगर आप वेब के लिए या किसी को मेल करने से सिर्फ अपना आर्टवर्क, तो JPEG से आप काम चलाइए, उसमें कंप्रेशन मीडियम या हाई का रखिए। और अगर आपने प्रिंटिंग पर्पज से फाइल को यूज कर रहे हैं तो आप टिप फॉर्मेट यूज कीजिए, और टिप फॉर्मेट यूज करने के साथ में उसमें कंप्रेशन LZW का लगाइए, जिससे कि फाइल की क्वालिटी भी ठीक रहे और फाइल का साइज भी ज्यादा इंक्रीज ना हो। इसके बाद मैं फोटोशॉप फाइल को एक बार डिलीट करता हूँ। फाइल को मैंने डिलीट किया। कोरेल ड्रॉ में आके मैं दोबारा इसी सेटिंग पर, यानी कि जो टिफ फाइल बनाने के लिए हमने सेटिंग यूज की है उसी सेटिंग पर मैं एक फाइल फोटोशॉप भी क्रिएट करता हूँ और JPEG भी क्रिएट करता हूँ। तो हम देखते हैं साइज में उनका क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम JPEG क्रिएट करते हैं या PSD फोटोशॉप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप में भी आपको वही कंप्रेशन और अनकंप्रेस, तो हम इसको फिलहाल विदाउट कंप्रेशन ही देखते हैं या कंप्रेशन के साथ देख लेते हैं। तो हम जो कंप्रेशन की फाइल है हम उन्हीं को कंपेयर करेंगे। एक्सपोर्ट किया हमने इसे, रेजोल्यूशन 200 रखेंगे, CMY के सेम सेटिंग वही। इसके बाद एक फाइल हम और एक्सपोर्ट करते हैं जो कि हमारी JPEG फाइल होगी, सेम इसी सेटिंग पर। इसको हम रीनेम कर देते हैं कंप्रेशन। एक्सपोर्ट किया है इसे हमने। एक्सपोर्ट करने में इसमें पैनल थोड़ा दूसरा है, तो सेटिंग हमें वही रखनी है। कलर इसका CMY के हमने रखना है, रेजोल्यूशन इसकी 200 रखनी है, बाकी आपका कलर एम्बेडेड है, बाकी सेटिंग सब वही है। कंप्रेशन इसमें हम हाई रखेंगे, या अगर आप मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो मैक्सिमम भी रख सकते हैं। इसको हम हाईएस्ट करते हैं क्योंकि हमने टिफ और फोटोशॉप फाइल में भी कंप्रेशन का कोई परसेंटेज नहीं दिया, तो इसको भी हम 100% पर ही एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करते हैं इसे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम चेक करते हैं फाइल को। हमारे फोल्डर में दोबारा हम आते हैं। आपका JPEG सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा है आपका कंप्रेशन के साथ में जो JPEG फॉर्मेट है। यहाँ से हम टिफ का जो अनकंप्रेशन वाला फॉर्मेट है उसको हम हटा देते हैं। ये कंप्रेशन के साथ में टिफ, इसके बाद JPEG फाइल इन्फो, इसके बाद आपका PSD। अब आप देखेंगे जब हम तीनों का साइज कंपेयर करते हैं तो क्या फर्क है तीनों में। तीनों को हमने CMY के मोड में एक्सपोर्ट किया है और तीनों की रेजोल्यूशन 200 है। जो टिफ फॉर्मेट है वो 2 MB में है, JPEG जो है 2.7 MB में है, और जो फोटोशॉप का फाइल फॉर्मेट है वो 4.1 MB में है। तो यानी कि जो टिफ फॉर्मेट है वो कंप्रेशन काफी अच्छा लगा हुआ है इस टाइम पर। इसमें अगर आप JPEG का जो कंप्रेशन रेशियो है उसको आप कम करते हैं, जैसे हमने 100% पे इसको किया है, अगर आप उसको 80% पर करते हैं तो उसको भी हम देखते हैं। एक बार इसको एक बार और एक्सपोर्ट करते हैं।
जेपैग एक्सपोर्ट हमने किया इसे, इसको हम थोड़ा रीनेम कर देते हैं कॉम हाई सेटिंग के हिसाब से 80% एक्सपोर्ट करते हैं इसे। एक्सपोर्ट हमने किया है, इसको कस्टम सेटिंग में इसको हम हाई कर देते हैं, तो जो इसका 80% इसको जो क्वालिटी है 80% होगी इसकी। ओके करते हैं हम इसको, बाकी सेटिंग वही है। दोबारा हम अपने फाइंडर पर आते हैं, यहाँ आपकी फाइल ये रही 80% जो हमने किया है इसे जेपेग का। गेट इन्फो करते हैं, फाइल को थोड़ा फोटोशॉप वाली को इधर करते हैं, इसको यहाँ। अब आप देखिए इसका जो साइज है 1.4 MB, यानी कि सबसे कम यही साइज है। तो जेपेग उस टाइम आप यूज कीजिए जब आपको फाइल कंप्रेशन यानी कि फाइल की क्वालिटी भी ठीक ठाक रखनी हो, ज्यादा उसका कंप्रेशन ना लगे, जिससे कि उसके जो पिक्सल है वो पिक्सलेट ना हो और उसका साइज भी मेंटेन रहे, ज्यादा साइज ना हो। तो 1.4 MB इसका साइज बना हमारा। 80% जब हमने इसकी क्वालिटी को रखा है, 100% में बहुत ज्यादा था। टिफ फाइल अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपका 2 MB है और फोटोशॉप में ये 4.1 MB है। तो ये आपने देखा फ्रेंड्स के जो फाइल को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो किस किस फॉर्मेट में किस तरह काम करता है, क्वालिटी वाइज हमें कैसे इसको ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, जो हमारा पर्पस है फाइल को एक्सपोर्ट करने का वो क्या है, किस सॉफ्टवेयर में हम उसको यूज करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि आपकी फाइल का साइज ज्यादा इंक्रीज ना हो और आपकी हार्ड डिस्क भी जरूरत से ज्यादा फिल ना हो। तो ये था हमारा एपिसोड 15, जिसमें हमने देखा एक्सपोर्ट सेटिंग को कि किस तरह हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट सेटिंग में हमने EPS को देखा है, टिफ फॉर्मेट देखा है, जेपेग देखा है, PSD देखा है। तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि किस किस तरह के डिजाइन पर किस तरह हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं और उसका साइज पर क्या असर पड़ता है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप फाइल पर काम करेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे कि फाइल का साइज आपका ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड 16 में।